हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कछुआ वंश के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों राठौड़ वंश के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, किसने, एनसीईआरटी ने, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने सवाई जय सिंह और इसी के साथ मिर्ज़ा जय सिंह के बारे में अध्ययन किया, मान सिंह के बारे में अध्ययन किया, भारमल के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार हरकूबाई का विवाह जो है अकबर के साथ होता है, और प्रथम राजपूत मेवाड़ राजपूत मुगल या फिर राजपूत मुस्लिम वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम राठौड़ वंश के बारे में, जो महत्वपूर्ण शासक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। राठौड़ वंश की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था, जिसने मारवाड़ के एक छोटे से भाग पर शासन किया था। तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावनाएं। जोधपुर या फिर मूल पुरुष किनका राठौड़ों का कहा जाता है, तो वो राव सिंहा जो है उनको कहा जाता है, जिसने मारवाड़ के एक छोटे से भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गुहिलों, परमारों और चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली न हो पाई। तो ये इनसे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते रहे, गुहिलों से, परमारों से और चौहानों से। चौहान जो कि सांभर के आसपास शासन किया करते थे, गुहिल दक्षिणी राजस्थान में जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें, और परमार जो है ये कहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में शासन किया करते थे। इसी के साथ बात करें राठौड़ों में महत्वपूर्ण शासक जो होते हैं वो होते हैं राव जोधा। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाकर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है। कब इसकी स्थापना हुई, 1459 ईस्वी में। और इसी के साथ राव गंगा 1515 से लेकर 1532 तक खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। और यहीं से एक क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। खानवा का युद्ध जो होता है ये 27 मार्च 1527 में लड़ा जाता है, जिसमें खानवा जो कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, सांगा के विरुद्ध होता है बाबर। और यहाँ पर 4000 सैनिक कौन भेजता है, राव गंगा भेजता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार सांगा जैसी शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गंगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया था। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था, और ये मालदेव जो है ये गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्ति संपन्न शासक था। कौन, मालदेव। दोस्तों यहाँ पर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राठौड़ वंश में प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है, तो वो मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने गंगा की हत्या करके राजगद्दी छीन ली थी। तो ये मालदेव प्रथम पितृहंता कहलाते हैं राठौड़ों में। इसी के साथ बात करें, उसके समय मारवाड़ की सीमा हिंडोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। किसके समय, मालदेव के समय। मालदेव की पत्नी उमादेव कौन थी, ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। इतिहास में इसे रूठीन रानी के नाम से विख्यात है। उमादेव अपने जीवन पर्यंत अजमेर का जो किला है, जिसे हम तारागढ़ कहते हैं, और ये वहीं पर रूठी रानी का महल बना हुआ है, अपना आजीवन समय व्यतीत करती है। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जेत सिंह को मारकर अपने साम्राज्य के विस्तार की इच्छा को पूरा किया था। तो मालदेव के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया, साहिबा, या फिर इसे ही कहा जाता है दोस्तों पाहेबा का युद्ध। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जेत सिंह को मारकर अपने राज्य का साम्राज्य विस्तार इच्छा को पूरा किया। परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर को शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी थी। शेरशाह के हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था। दोस्तों यहाँ पर ये जो हुमायूं है, हुमायूं किससे हारा था, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का समय पीरियड आता है, ये जो बात करते हैं
मुगल वंश की स्थापना होती है उससे पूर्व शेरशाह सूरी का समय अंतराल आता है लगभग 5 वर्षों का, जिसमें शेरशाह सूरी जो है ये हुमायूं को दिल्ली से भगा देता है। उसके बाद ये हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता है, परंतु मालदेव इन पर संदेह करके अमरकोट जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थान है यहाँ पर प्रस्थान कर जाता है। कौन? मालदेव। मालदेव की सेना ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना किया था। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है ये भारत के सभी राज्यों पर अटैक कर रहा है। अब ये पहुंचा है बीकानेर राज्य पर और गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है शेरशाह सूरी और किसकी? मालदेव की सेना के मध्य, क्योंकि मालदेव तो हुमायूं की सहायता करने के बजाय अमरकोट भाग जाता है और शेरशाह सूरी जो है इससे मालदेव की सेना युद्ध करती है, सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध में पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा को जाली पत्र लिखकर अपने ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामी भक्ति जेता और कुंपा को मारे गए थे। ये जो स्वामी भक्त जेता और कुंपा ये काफ़ी ज़्यादा वीर पुरुष थे, इस वजह से यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है इन 2 व्यक्तियों के युद्ध कौशल देखकर ऐसा कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाह को देता था। तो वो कौन महान सेनापति थे? वो जेता और कुंपा थे। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यहाँ पर दोस्तों शेरशाह सूरी का सामना मालदेव ने नहीं ही किया था, अपितु अगर मालदेव इस युद्ध में होता तो इस युद्ध के परिणाम कुछ और होते, क्योंकि जेता और कुंपा की वीरता ने ये साबित कर दिया था कि दोस्तों नेक्स्ट बात करें, मालदेव के पुत्र होते हैं चंद्रसेन, जो एक स्वतंत्र प्रकृति वीर था। अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व है, वह हम चंद्रसेन की व्यक्तित्व से पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 ईस्वी में मारवाड़ राज्य सौंप दिया था और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों चंद्रसेन के पश्चात मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री होती है वो अकबर की बीवी बनती है। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। कौन था? मारवाड़ का प्रथम शासक था उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाती है। तो जोधाबाई एवं जिन्हें मानबाई कहा जाता है, उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। 1587 की यह घटना है। और 1562 ईस्वी में हरकूबाई जो होती है बारमल की पुत्री, जो कि कछुआ वंश की होती है, उनसे विवाह करते हैं। मरियम उजमानी की उन्हें उपाधि दी जाती है। यहाँ पर मानबाई जो है जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाए। इनका विवाह जहांगीर के साथ किया जाता है। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध रही थी। इस वंश के जो गज सिंह पुत्र है, गज सिंह का पुत्र होता है अमर सिंह, और अमर सिंह जो होता है अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज भी इनके नाम से ख्याल राजस्थान के गांव में गाए जाते हैं। किन के नाम के ख्याल राजस्थान में गाए जाते हैं? तो अमर सिंह राठौड़, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इनके नाम पर ख्याल गाए जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में। औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था। किसने? जसवंत सिंह ने। परंतु शाही सेना के पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में, जो कब हुआ? 1659 ईस्वी में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था। तो यहाँ पर शुजा जो है ये औरंगजेब के भाई है और इनके मध्य राजगद्दी को लेकर युद्ध होता है, जिसे खजुआ का युद्ध कहते हैं, जो कि 1659 ईस्वी में हुआ। 1459 ईस्वी में जोधपुर राज्य की स्थापना होती है। 1559 ईस्वी में उदयपुर राज्य की स्थापना होती है। उदयपुर जो नगर होता है उसकी स्थापना होती है। यहाँ पर शुजा और औरंगजेब के मध्य जब युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध, जो कि 1659 ईस्वी में, तो औरंगजेब के लिए जसवंत सिंह लड़ते हैं और इस युद्ध में औरंगजेब की जीत होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों, शुजा से गुप्त संवाद कर
परंतु सुजा से गुप्त संवाद कर सुजा की ओर शामिल हो गया था, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर, साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही विद्या तथा कला प्रेमी भी था। उसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा भूषण है। मुणोत नैण सिंह उसका मंत्री था और मुणोत नैण सिंह को राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो प्रथम इतिहासकार की उपाधि भी इन्हें दी जाती है, मुणोत नैण सिंह। नैण सिंह द्वारा ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नैण सिंह रे ख्यात मारवाड़ रा परगना रे विगत, और ये जो क्वेश्चन है ये हजारों बार रिपीट हुआ है। राजस्थान के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ है। कौन से? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विभिन्न ग्रंथों के नाम देकर ये पूछा जाए कि ऐतिहासिक किसकी, राजस्थान की, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ कौन से हैं? तो वो नैण सिंह रे ख्यात और मारवाड़ रे परगना रे विगत, जो कि मुणोत नैण सिंह द्वारा लिखे गए। मुणोत नैण सिंह जो है ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, और जसवंत सिंह प्रथम वही है जो कि कौन कौन से युद्ध लड़ता है? खजुआ का युद्ध लड़ता है और धर्मत का युद्ध लड़ता है। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में और खजुआ का युद्ध 1659 ईस्वी में, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जसवंत सिंह जो है मारवाड़ का शासक था, जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने स्वतंत्रता, प्रकृति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, और ये वही दुर्गादास राठौड़ है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया, बुरे लोगों के बहकाने में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। तो जिस प्रकार अजीत सिंह की रक्षा कौन करते हैं? दुर्गादास राठौड़ करते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध करके, और उसी अजीत सिंह ने बुरे लोगों या फिर किसी के बहकाने पर उसे अपराधी साबित करके अपने राज्य से निर्वासित कर देते हैं। उसकी यह कृतज्ञता और उसके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। इसीलिए दोस्तों अजीत सिंह राठौड़ को इतिहास में कान का कच्चा शासक कहा जाता है। दुर्गादास ने अपने कूटनीतिज्ञ और औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी और मिला लिया था। उसने शहजादा अकबर ने के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर उसके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया था। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, दोस्त देखें, दुर्गादास ने अपने कूटनीतिज्ञ से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर और अपनी ओर मिला लिया था। तो ये शहजादा अकबर जो है ये औरंगजेब के पुत्र हैं, न कि वो अकबर है जिन्हें महान अकबर कहा जाता है। उसने शहजादा अकबर और अकबर के पुत्र कौन, बुलंद अख्तर और उसकी पुत्री सफियतुन्निसा जो है, इन दोनों को शरण दी थी। किसने? दुर्गादास ने। किससे बचाकर? औरंगजेब से बचाकर, या फिर उनके जो शहजादा अकबर होते हैं उनके भाई से बचाकर, क्योंकि राजगद्दी को लेकर ये विवाद चलता रहता है। तो इन दोनों को शरण देता है कौन? दुर्गादास राठौड़, और उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था की सांप्रदायिक, दोस्तों यहाँ पर देखें ये दक्षिणी राजस्थान में इनको सहायता देता है और इनके लिए कुरान शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता है। इसीलिए इसे सांप्रदायिक एकता का परिचय माना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को कौन शरण देता है? कुरान पढ़ने की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कौन करता है? दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है जिससे इतिहासकार जेम्स टोड ने प्रभावित होते हुए बिना नहीं रहे। जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। तो राठौड़ों का यूलिसेस कौन कहलाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ कहलाता है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।